हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का स्किल का रिज़ल्ट 10 मार्च को टेंटेटिव शेड्यूल्ड था, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है। 5 मंथ होने वाले हैं, अप्रैल मंथ आ गया है और एसएससी ने कोई भी ऐसा नोटिस जारी करके नहीं बताया है कि रिज़ल्ट क्यों डिले हुआ है या कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। और ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, ये स्किल का रिज़ल्ट है, इसके बाद भी प्रोसेस बाकी हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और जो भी 19 के कैंडिडेट्स हैं, एस्पेरेंट्स हैं जो इस पीरियड में हैं, वो सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सब बच्चे परेशान हैं। इनमें से ही कुछ लोग जो चाहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन निकले, तो उन्होंने यही सॉल्यूशन निकाला है कि सब बच्चे मिलकर एसएससी के ऑफिस जाएं और अपनी बात एसएससी के पास रखें। अगर आज भी सब ऐसे ही बैठे रहेंगे तो चीज़ें इसी तरह और डिले होंगी, फिर पता नहीं कमीशन कब उस पर एक्शन लेगा। क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद भी ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग तुरंत हो जाता है, सालों साल लगते हैं ज्वाइनिंग होने में। तो जब फाइनल रिजल्ट ही नहीं आएगा तो ज्वाइनिंग भी डिले होगा। हर इंसान या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो लंबे समय तक टिके रहेंगे। सब परेशान होते हैं। मैं आज ये वीडियो बना के यही आप सबसे आग्रह करूँगा कि दिल्ली में 4 अप्रैल को 10 बजे सुबह एसएससी के हेडक्वार्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो के कैंडिडेट्स आइए और अपनी बात रखिए। मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे आएँ। क्या क्या बात रखनी है वो बता दिया गया है। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 स्किल टेस्ट का रिजल्ट एक मंथ के अंदर जारी किया जाए और उसी के जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके एक मंथ के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाए। दूसरा, 2020 का जो एग्ज़ाम है उसमें स्पीड लाया जाए, क्योंकि अगर 19 का इतना स्लो है, 20 का भी वैसे ही स्लो चलेगा तो फिर पता नहीं कब जाके ज्वाइनिंग होगी। और 2021 के लिए भी पहले कहा गया था, फिर से ये बात रखी जाएगी कि उसके लिए भी प्रिपोन किया जाए, उसका जो पेपर इतना डिले उसको जल्दी किया जाए। लेकिन एक कमी है जो मैं देख रहा हूँ हमारे स्टेनो के बच्चों के अंदर, वो यूनिटी नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में शेड्यूल्ड किया गया है तो उसके एक रीज़न हम और आप ही हैं कि हम और आप कभी भी एसएससी को ये शो नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं दिखाते हैं कि हम परेशान हैं, हमें दिक्कत हो रहा है। उन्होंने डेट चेंज कर दिया, हम भी शांति से बैठे रहते हैं। आज भी अगर इसी तरह से शांति से बैठे रहे, 4 तारीख को एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही है, अगर आज भी अगर आप नहीं आओगे तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगा और फिर किसी में हिम्मत भी नहीं होगी कि बार बार कोई प्रोटेस्ट को करे। इंडिविजुअल लेवल पे कोई 1% 2% चल जाएगा एसएससी के ऑफिस, उससे एसएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि एसएससी कमीशन में चेयरमैन तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, वो नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं स्टेनो का एग्ज़ाम जल्दी लेने का या ऐसा सोचने का कि उसका सारा प्रोसेस फास्ट किया जाए। वैसे जगह पे चेयरमैन तक हमें अपनी बात रखनी है कि हम कितने परेशान हैं। तो अगर ऑफिस के बाहर बच्चे ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, वो एक भीड़ जब दिखेगी उन्हें कि हाँ बच्चे हैं, तो फिर वो पूछेंगे, चेयरमैन सर जो हैं वो पूछेंगे कि क्या इशू है। तो जब नीचे से ये चीज़ जाएगा संदेशा कि बच्चे सब स्टेनोग्राफर के हैं, तो वो फिर पता करेंगे कि एसएससी स्टेनो के बच्चे का क्या हो गया, 2019 वाले बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो उनके पास जब फाइल आएगी, पता चलेगा कि कोई रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें लेकिन तब हो सकती है ना कि जब ज़्यादा मात्रा में छात्र और छात्राएं पहुँचे वहाँ पे। अगर वहाँ पे बच्चे ही नहीं पहुँचेंगे, 10-20 बच्चे पहुँचेंगे, तो उनको फिर क्या ही कोई उनको प्रेशर आएगा, नहीं आएगा। वो फिर शांति से अपना बोलेंगे ठीक है चलो, इतनी गर्मी है, 40 डिग्री की गर्मी है, 30 बच्चे आएंगे, 40 बच्चे आएंगे, 1 घंटे में 20 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर सब ऐसे ही चल जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो 40 बच्चे आए थे उनका मनोबल इतना टूट जाएगा कि जो वो आज आगे थे, सोचे थे कि हम रिज़ल्ट के लिए कैंपेन करेंगे, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे और इस तरह से फिर कभी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एसएससी स्टेनो 19 के 20 के बच्चे हैं, 21, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज 19 को हो रही है यही प्रॉब्लम फिर 2020 के बच्चों को भी होगी। आप ये मत सोचिए कि एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल जल्दी हो जाएगा तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद एसएससी नॉर्मली 6 मंथ आपको आराम से देती है,
तो आपका स्किल टेस्ट भी अच्छा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप यही चाहिए कि प्रोसेस फास्ट हो। इतना स्लो प्रोसेस रहेगा तो साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लग जाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगी। इतने टाइम में तो आदमी कहीं पे भी प्राइवेट में भी करता है तो अच्छा पैसा कमा लेता है। तो मेरा आप सबसे यही विनती है, क्योंकि मैं भी बहुत टूट चुका हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि स्टेनो का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अगर आज भी आप ये यूनिटी नहीं दिखाइएगा तो फिर कैसे चलेगा। यही आप सबसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो आइए दिल्ली के एसएससी हेडक्वार्टर में। मेट्रो से आ सकते हैं, आप बस से आ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बस स्टैंड है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 बजे सुबह आइए, सब लोग आइएगा, ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम या मैं सपोर्ट दूसरे को करने जा रहा हूँ। मानो कोई 2020 का कैंडिडेट है, वो बोले मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा एग्ज़ाम तो है नहीं। मानता हूँ आपका एग्ज़ाम नहीं है, 2020 में आप दी हो, लेकिन आप भी तो स्टेनोग्राफर के ही कैंडिडेट हो। अगर आप 2019 के कैंडिडेट को सपोर्ट करोगे तो वही बच्चे जब 2020 का कुछ डिले होगा तो सारे बच्चे सब मिल के आपको सपोर्ट करेंगे। यूनिटी का मतलब यही होता है। एक घर में अगर 5 सदस्य रहते हैं, अगर पांचों मिलके एक सोच रखेंगे तो वो चीज़ें जल्दी सक्सेसफुल होती है। लेकिन पांचों अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी भी काम पूरा नहीं हो सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एसएससी के हेडक्वार्टर में आइए। वहाँ जाके हमें शांति से बैठना है, हमें कोई अहिंसक चीज़ नहीं करना है। हम सब जाके वहाँ शांति से बैठेंगे, फिर एसएससी के ऑफिसर खुद ही हमें बुलाएंगे, पूछेंगे क्या दिक्कत है। हम अपना लेटर लेके, अगर वो बोलेंगे 1 या 2 कैंडिडेट्स आ सकते हैं, बात कर सकते हैं ऑफिसर से, चेयरमैन सर से, तो वहाँ पे जो भी ऐसे लोग होंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास आपकी जो पीड़ा है, जिस चीज़ से आप फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित हो, वो उन जो भी बच्चे रहेंगे उनमें से कोई भी एक पर्सन अगर वहाँ जाए, वो यही कहेगा कि सर इतना टाइम हो गया है, रिज़ल्ट डिले हो रहा है, सर हमारा रिज़ल्ट जल्दी करवा दीजिए। ये बात इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बुद्धिमान इंसान की ज़रूरत है या कोई बेवकूफ़ इंसान, इस तो कोई भी इंसान कह सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप को कोई, ये जो कैंपेन होगा इसका कोई लीडर है या नहीं। ये अपने आप में बस सारे बच्चे जाएंगे तो एसएससी को ये दिखना चाहिए कि हाँ, ये इतने सारे बच्चे हैं परेशान हैं, और कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो दूर हैं। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ मत सोचिए कि मैं दूर हूँ तो मैं नहीं जाऊँ, जो दिल्ली में है बस वो जाए। नहीं, ये एग्ज़ाम आपका भी है, ये एग्ज़ाम उनका भी है जो दिल्ली में रहते हैं। आपको भी उतनी ही ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है जितना एक दिल्ली में कोई बच्चा रह रहा हो या कोई बहन रह रही होगी। तो इसलिए मैं अपने सारे भाई बहन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब दिल्ली आइए। आप सबका अपना एग्ज़ाम है। अगर आज आप इसके लिए आगे रहिएगा, एसएससी को ये भरोसा होगा कि हाँ चलो, एसएससी स्टेनोग्राफर के जो बच्चे हैं वो भी सजग हैं, वो भी इतना सोचते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आगे के एग्ज़ाम्स में भी वो चीज़ें ध्यान करेगी। जिस तरह से 2021 का जब टेंटेटिव कैलेंडर आया था, 2 अप्रैल में उन्होंने डेट डाल दिया, तो उस समय भी एक ग्रीवियंसेस के लिए मुहिम चालू की गई थी। तो काफ़ी बच्चों ने उस मुहिम में सपोर्ट किया था और शिकायत दर्ज की थी पीजी पोर्टल में। उसका एक सफल ये चीज़ देखा गया था कि एसएससी ने काफ़ी जल्दी 2020 का रिज़ल्ट दे दिया था, 2 मंथ में ये रिज़ल्ट आ गया था। तो अगर सब मिल के कोशिश करोगे तो पक्का है कि ये चीज़ें ज़रूर रंग लाएगी। और मुझे पता है कि कोई भी कमीशन आपकी बात तभी सुनती है जब आप उनको ये बताना चाहो कि आप कितने परेशान हो, आप सच में अब टूट चुके हो। मैं सब भाई बहन से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब मिल के आइए दिल्ली। ये एक लास्ट होप है। अगर आज भी आप सब नहीं आओगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर स्टेनो का एग्ज़ाम को लेके कोई आगे आएगा। फिर इसी तरह वेट करते रह जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स।